नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। क्या कांग्रेस को अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि की चिंता नहीं है? राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से योगेंद्र साव के मामले में फैसला बदला है, उसके बाद से यह सवाल चारों ओर चर्चा में है। आपको मालूम है कि मार्च महीने में ही, अब से महज ठीक 3 महीने पहले, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, जो बड़का गांव से चुनाव जीत करके आते रहे हैं, उनकी पत्नी भी विधायक रही हैं और उनकी बेटी भी वहां से विधायक रही हैं, एक मजबूत राजनीतिक घराना उस इलाके से योगेंद्र साव का माना जाता है। मार्च में यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने 3 साल के लिए योगेंद्र साव को निष्कासित कर दिया कि योगेंद्र साव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि खराब कर रहे हैं, गठबंधन धर्म के विपरीत जाकर के बयान दे रहे हैं। आपको मालूम है कि उस इलाके में एनटीपीसी सहित तमाम वो दूसरी कंपनियां, फैक्ट्रियां जो वहां पे खनन का काम कर रही है, उसके खिलाफ योगेंद्र साव और उनका परिवार मुखरता के साथ बोलते रहा है। इसका खामियाजा उनका घर, बाउंड्री वॉल तोड़वा करके भी उनको भुगतना पड़ा, पार्टी से भी निष्कासित होना पड़ा। लेकिन अचानक से कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्या दिखाई दे दिया कि 3 साल के लिए निष्कासित किए गए योगेंद्र साव को महज 3 महीने में ही पार्टी में फिर से वापस ले लिया है। ऐसे में जो ये सवाल अब तैर रहा है कि क्या ये हार के बाद कांग्रेस अब धीरे धीरे ही सही दूसरी रणनीति अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या योगेंद्र साव को पार्टी में लेने के बाद यह एक तरीके से मैसेज हेमंत सोरेन और पूरे गठबंधन को भी कांग्रेस दे रही है कि देखिए, हम जो आपके लिए कल तक बहुत सजग थे, लड़ रहे थे आपकी छवि के लिए, गठबंधन को बचाए रखने के लिए, अब वो हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हमारी प्राथमिकता में हमारे मुद्दे हैं, हमारे नेता हैं, चाहे वो जिस तरीके से भी बयानबाजी करें। अब यहीं से जो है बातचीत शुरू होती है और पहला सवाल आज का मेरा पांडे जी से है। और पांडे जी से इसलिए भी है कि पांडे जी, कल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये अपना ही फैसला वापस लिया, कांग्रेस का जो अनुशासन समिति है जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया था योगेंद्र साव के निष्कासन से के संबंधित, और कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए जो है और लाइव के जरिए वो गलत बयानी कर रहे हैं और ऐसे में पार्टी ने निर्णय लिया। अनुशासन समिति के उस निर्णय को 3 महीने में खारिज कर दिया गया है। क्या योगेंद्र साव अब बहुत मीठा मीठा बोलने लगे हैं? क्या इस बीच आपको मालूम पड़ा कि उन्होंने माफी मांगी जो बयान हेमंत सोरेन के खिलाफ उन्होंने दिया था? क्या कुछ ऐसी जानकारी आपके पास है, या फिर कांग्रेस पार्टी जो है अब धीरे धीरे ही सही जो है एक मैसेज देने का काम इस फैसले के जरिए करना शुरू की है? देखिए, पूरे देश में जहां कांग्रेस पार्टी है वहां एआईसीसी का रिसफल हो रहा है। मतलब सेक्रेटरी इंचार्ज से लेके प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, तो संगठन कहाँ ठीक ठाक है और कहाँ और बेहतर हो सकता है, तो उनकी निगाह पड़ी झारखंड पर, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद यहाँ हार गई पार्टी। तो अब कांग्रेस कह रही है कि पहले तो हम लोग ये सोच के हर सितम सह जाते थे कि आखिरी हो, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम हम ये सोच कर सह गए। अब नहीं। ये आपको के राजू के कुछ दिन पहले के ट्वीट में भी दिखा होगा कि हम लोग इतना बलवान होंगे अगले विधानसभा में कि अपने दम पर राज्यसभा का एक उम्मीदवार भेजेंगे। मतलब पार्टी में उन्होंने 16 का टारगेट बढ़ा के कम से कम 28 का टारगेट लिया है। अब रही बात कि योगेंद्र साव को पार्टी क्यों निकाली,
उस समय तो तर्क था कि सरकार की छवि, मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है। लेकिन योगेंद्र साव के सवालों का जवाब कांग्रेस नहीं दे पा रही थी। कांग्रेस, योगेंद्र साव सवाल क्या कर रहे थे कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून जो बनाया गया है, जिसकी चर्चा मतलब जिस कांग्रेस ने बनाया, और राहुल गांधी बार बार आके बड़का गांव की सभा में, हजारीबाग की सभा में कहे कि भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो जो भी अधिग्रहण होगा वो इसी कानून के तहत होगा, पर उस कानून को शिथिल कर दिया गया है, वो एक्ट नहीं हो रहा है। तो इन सवालों का जवाब एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। तो अब योगेंद्र जी जो बोलेंगे उससे पार्टी को लग रहा है कि उनका स्ट्रेंथ बढ़ के 28 तक पहुंचेगा। नहीं तो कोई बढ़ रहा है सिर्फ सहयोगी, और हम तो 16 के 16 ही रह जा रहे हैं। तो अब हर वो पॉकेट पे कांग्रेस पार्टी काम करना चाहती है जहां पे मतलब पहले सामान्य तौर पे चुप हो जाती थी या सहयोगी को बलवान देख के मतलब थोड़ा वहां कसरत कम करती थी। तो क्या पांडे जी आप ये देख पा रहे हैं कि 3 महीना पहले तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश या फिर जो प्रभारी हैं के राजू, वो यह समझने में के लायक नहीं थे, वो इस स्थिति में नहीं थे कि योगेंद्र साव इतने बड़े नेता हैं कि 16 से 28 करा देंगे, और अब अचानक से राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद जो है उनको ये लगने लगा है कि अब इन्हीं के जरिए 28 हम लोग हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए लग रहा है कि के राजू का ये मानना है कि बाकी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कांग्रेसी वोटर, आदिवासी, क्रिश्चियन और मुसलमान और तमाम जो कांग्रेस के वोटर हैं उनसे जीत रहे हैं। योगेंद्र साव ही एकमात्र ऐसा परिवार है कांग्रेस में जो तेली, सूड़ी, बनिया इनका वोट लेकर आता है, और ये परंपरागत रूप से वोट बैंक है बीजेपी का। तो मतलब वैश्य समुदाय का। हाँ, वैश्य समुदाय का वोट। तो अब योगेंद्र साव तो लड़ते हैं उनके लिए, इसलिए समान जो जनमत में वैश्य समाज का वोटर आज बीजेपी का वोटर बना है, फिर भी वहां के वैश्य समाज के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, योगेंद्र साव का साथ दिया। अब ये क्या है कि कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी दिखना चाहती है। वैसे 3 महीना में क्या बदल गया, सवाल तो वही है। या फिर वो जो जेनजी जो गाते रहता है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, क्या वो वाले लाइन पे अब कांग्रेस पार्टी जा रही है कि जो परिणाम में हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, इसलिए अब चूंकि लोग एहसास कराता है कि ठीक है जब आप मेरे साथ नहीं हैं तो हम भी अब वही करेंगे, और इसका एहसास राज्यसभा के चुनाव के बाद ही हुआ, क्योंकि पहले तो आपका हर सितम हम सह रहे थे। अब है कि मेरे पास एक नेचुरल टैलेंट है कि अगला मुंह खोलता ही है तो सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार के पॉलिसी के खिलाफ बोलता है, तो उसका जो मुंह पे सेलो टेप हमने मार दिया था उस सेलो टेप हटा देंगे तो वो नेचुरल तरीके से ही बोलेगा। क्योंकि वो तो योगेंद्र साव अगर जय भी लिखते हैं तो उलगुलान लिखाता है, उनका नेचर ही है भाई। तो वो साधारण तौर पे किसी से बात करेंगे तो लगेगा कि अब भिड़ गए, तो उनमें ये मतलब टैलेंट है। आज कांग्रेस को लग रहा है, 3 महीना पहले तक वो अवगुण लग रहा था, राज्यसभा में जब धक्का खा गई कांग्रेस तो अब वो अवगुण गुण में बदल गया, इसलिए योगेंद्र साव को लाया जा रहा है। दूसरी बात, अब कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि हर हाल में परिसीमन होने वाला है। ऐसे भी झारखंड का परिसीमन 2026 तक ब्लॉक था, 2008 वाला, तो वो अनब्लॉक होगा या मोदी जी की सरकार जिस तरीके से बाकी दलों में तोड़फोड़ मचाए हुए हैं तो 2/3 बहुमत ये लोग लाएंगे, और प्रयास में हैं। हाँ, तो उसकी तैयारी में भी कांग्रेस है अपनी ओर से कि कल जब परिस्थिति अगर मेरे अनुकूल नहीं भी रही, क्योंकि कांग्रेस जो वर्तमान झारखंड कांग्रेस है इसके लगभग 70%, एक मोटा मोटी आंकड़ा दे रहा हूं, 70% कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये मानकर चल रहे हैं
कि 29 का आगामी जो चुनाव होगा संभवतः कांग्रेस को अकेले अपने दम पे जाना होगा इस झारखंड में। झारखंड में सर, पांडे जी जो बातें कह रहे हैं और ये जो बातचीत में इनसे जो चीजें निकल रही है कि योगेंद्र साव को अब इसलिए भी कांग्रेस पार्टी आनन फानन मात्र 3 महीने में वापस लाई है कि वो जो कल तक चिंता कर रही थी कि योगेंद्र साव जो बोलते हैं उससे गठबंधन पर असर पड़ेगा, अब वो उस दबाव में कांग्रेस नहीं है। इस परिणाम के बाद ये संदेश देने के लिए ऐसा एक संदेश तो ये आता है, क्योंकि आप कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को जो देखेंगे तो के राजू हो गए, केशव महतो कमलेश हो गए, या 4 मंत्री हो गए, या विधायक हो गए, तो ये लोग सीधे सीधे तौर पर झारखंड सरकार या हेमंत सरकार पर अटैक न कभी किए हैं और न करेंगे, ऐसी संभावना दिखती है। तो 2-4 ऐसे नेता वोकल होना चाहिए जो सरकार पर भी अटैक करे, और संभव है तो मुख्यमंत्री पर भी, जैसा कि पहले योगेंद्र साव अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए या बयान देकर अटैक करते भी रहे थे, और उस समय में भी उनका निष्कासन मुख्यमंत्री पर सीधा और बार बार अटैक के कारण मुख्यमंत्री के दबाव में कांग्रेस पार्टी झुक गई थी। बकायदा बयान आया था कांग्रेस के तरफ से, मेंशन किया गया था कि ये जो सोशल मीडिया पे लाइव आकर के मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं जो गठबंधन हित के खिलाफ है और मुख्यमंत्री की छवि खराब कर रहा है, ये बकायदा कहा गया था। हाँ बिल्कुल, तो वही कह रहा है। लेकिन राजनीति में एक तो ये स्थिति है जो कोई वोकल नेता हो जो बोले सरकार और मतलब मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी, और दूसरी स्थिति जो आप देखेंगे दलों के दलदल का, तो ये कांटा से कांटा निकालने वाली कार्रवाई हो रही है। मतलब कोई पार्टी में पार्टियां जो है अपने सुविधा के अनुसार कोई विचारधारा और संविधान, पार्टी संविधान के अनुरूप कोई भी पार्टी अभी काम नहीं करती है, तो जहां जब जैसा जरूरत पड़ता है पार्टी उस तरह की कार्रवाई करती है। अब अगर कांग्रेस की ही बात करेंगे तो थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2022 में हावड़ा में 4 कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगारी कैश के साथ पकड़े गए थे। उसके बाद पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने ही केस भी किया था, कांग्रेस ने ही केस किया। और 28 जुलाई 2023 को 22 में वो निलंबित किए गए, और जुलाई 2023 में उनका निलंबन न सिर्फ वापस हुआ बल्कि 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट भी दिया और एक तो मंत्री भी और सभी तीनों जीते, नमन विकसल कोंगारी भी, राजेश कच्छप भी। तो अब ये सब कोई मतलब आदर्श स्थिति किसी पार्टी में है नहीं। तो कुल मिला के जो आप बोल रहे हैं, जो पार्टी को कोई वोकल नेता बोलने वाला, और ये तो आप मान के चलें जो योगेंद्र साव का जो परिवार है, जो बड़का गांव के इलाके में एनटीपीसी को लेकर जो उनका आंदोलन है वो बहुत शांत होने वाला नहीं है। दबेगा फिर भड़केगा, दबेगा भड़केगा। तो योगेंद्र साव के स्वभाव के बारे में जैसा पांडे जी भी बता ही रहे थे, जो वो उनका जो स्वभाव है और तेवर है उसमें वो थोड़ा और उग्र होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं सर कि ये पहली दफा नहीं है कि किसी के ऊपर कार्रवाई के फैसले को वापस लिया गया है। पहले भी इरफान अंसारी हो, नमन विकसल कोंगाड़ी हो, राजेश कच्छप हो, उन पे भी जो निलंबन की कार्रवाई हुई थी फिर से वापस लिया गया था। इस बार भी उसी तरीके से इसको देखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, या फिर ये तुरंत जो चीजें हुई, हालांकि उस समय तो और ज्यादा गंभीर आरोप लगे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। इस बार तो एक था कि भाई उन्होंने बयान दिया आवेश में, गुस्सा में आकर के, लेकिन ये राज्यसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद जिस तरीके से उनकी घर वापसी हुई है, कांग्रेस ने अपने फैसले को वापस लिया है, रद्द किया है अपने पुराने फैसले को, इसको क्या इस चुनाव परिणाम से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, या फिर अगर हम लोग देख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं? नहीं, चुनाव परिणाम से कांग्रेस के का तेवर तल्ख होगा, और हमको लगता है सलीके से होगा। मतलब कांग्रेस जो है अब वो मतलब बेवकूफ की तरह मुख्यमंत्री हो या सरकार पर कोई बयानबाजी करेगी ऐसा हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन 2-4 जैसे अभी
योगेंद्र साहब तो विधायक भी नहीं है, सरकार में भी नहीं है, तो उस तरह से ये कुछ बोल सकते हैं। और वो तो सर उस वक्त भी नहीं थे जब उनको निकाला गया था पार्टी से। हाँ, नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं निकाली थी उस समय। जो परिस्थिति बनी थी, जो समझ रहे हैं या याद है कि मुख्यमंत्री के दबाव में योगेंद्र साहब ज्यादा निकाले गए थे। इसका मतलब प्रमाण ज्यादा मिलता है। छवि मत हाँ, मतलब उनकी छवि को आधार बना करके किया हाँ, गया मतलब था। छवि को ही आधार बना के, मतलब वो सरकार निकाला तो कांग्रेस नहीं था, कांग्रेस निकाली थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब जिस तरह से वो मुख्यमंत्री के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बयान दे देते थे, सरकार के खिलाफ बोल देते थे, या निकाले जाने के बाद भी आप देखे होंगे कि अम्बा प्रसाद का भी एक बयान आया था, तदाशा मिश्र को तमाशा मिश्रा तक बोली थी। खुल के बोलती हैं। खुल की बोलती उनकी जो बेटी हैं पूर्व विधायक रही बड़का गांव से अम्बा प्रसाद, वो भी बोलती हैं, योगेंद्र साहब भी बोलते रहे हैं। और उसके पीछे का वो आधार भी वो लोग कोट करते हैं कि सरकार में रहने के बावजूद उन लोगों को कोई मदद नहीं मिलता है। जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है उनके फैमिली पे, उसको लेकर के भी वो लोग बात करती है। बात ये नहीं है सर, बात यह है कि क्या इन 3 महीनों में माफीनामा मांग लिया गया या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई, लगा कि योगेंद्र साहब बदल गए हैं अब, ना बदले हैं या ना फिर अब जी न बदले हैं न बदलेंगे। हम वही बात फिर स्पष्ट करना चाहेंगे। जो पार्टी अपने सुविधा और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए योगेंद्र साहब के निष्कासन को वापस लिया है। कि आने वाले दिनों में क्या इसी राह पे जो पलामू से आने वाले के.एन. त्रिपाठी भी जो चलते हैं, क्या के.एन. त्रिपाठी को भी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी जो है एक तरीके से 2-4 नरसिम्हा तैयार कर रही है कि भाई हम लोग तो चुप रहेंगे, हम लोग तो सरकार में हैं, पद पर हैं, तो ऐसा करो कि आप लोग जो है कुछ कुछ बोलते रहो, मैसेज देते रहो। ये दिख रहा है। और एक आप देखेंगे जो कांग्रेस में एक छटपटाहट तो है, जो अपने वोट बैंक के विस्तार को लेकर छटपटाहट है, और राज्यसभा चुनाव के बाद उस छटपटाहट में और तेजी दिख रही अंदरूनी। हालांकि के राजू के बयान के बाद कांग्रेस के कोई बड़ा नेता फिर क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है, लेकिन एक अंदर से छटपटाहट है। तो छटपटाहट के लिए कांग्रेस को जमीन पर जाना होगा, और जमीन पर जाने के लिए कुछ नेताओं का जो कुछ घट रही है सरकार में या संगठन में, उस पर बोलना तो जरूरी है और जरूरी होगा। ये महसूस हम भी कर रहे हैं। पांडे जी, ये मतलब मन दुखी है कांग्रेस का, इसके लिए इस तरीके का फैसला लिया गया कि भाई जब आपको मेरी छवि की चिंता नहीं है कि संख्या रहते हम हार गए, तो हम क्यों आपकी छवि का चिंता करें। तो ये सवाल के साथ अगला ये है इसमें कि ये दुख है कांग्रेस का कि अब वो भीतर ही भीतर आक्रोश पल रहा है कांग्रेस के अंदर। नहीं, अब ये आक्रोश रणनीति का हिस्सा हो गया है। जैसे आपने सही बात कहा, और मैं अपने दर्शकों को दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यकीन मानिए आपको कुछ दिन में दिखेगा। जैसे 5 प्रमंडल में आपको हलचल दिखेगा। आपने के.एन. त्रिपाठी का नाम लिया। के.एन. त्रिपाठी को जो सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से है, उनको आदेश दिया गया है कि आप अपना नेचुरल स्टेट में काम कीजिए, मतलब आपकी जो स्वाभाविक नेचर है उस तरीके से काम कीजिए। उनको हरी झंडी मिल गई है। तो अब वो कहाँ कहाँ काम करेंगे? पूरा लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा। तो वो अपना बयान हमेशा से वैसे ही देते। सर गांव में बोला जाता है कि खुला छोड़ दे देना। हाँ, खुला छोड़ा, मैं थोड़ा सा तो अंकुश रहेगा, सरकार है, संगठन है। तो एक नहीं अंकुश रहेगा, पीछे से लोग बोलेंगे क्या रे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो जो बोलना है सो तो नहीं, बहुत अधिक होगा तो कांग्रेस ये कहेगी कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। जैसे उनका बॉडीगार्ड क्यों हटाया गया, ये भी कांग्रेस के पास सवाल है। प्रदीप बलमुचु कल गए गोड्डा, वहां कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दम पर 2029 के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, प्रदीप बलमुचु ने। वो तो संगठन को जिंदा रखने के लिए ये तो बोला ही जाता है। पांडे जी, आप देखिए ना कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, और उस दौरान मुख्यमंत्री से मिल करके निकले जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट के सहयोगी यानी कि मंत्री जो जेएमएम कोटे से हैं, उन्होंने क्या कहा कि दोनों सीट पे लड़ना चाहिए। जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया
लेकिन लड़े तो एक ही सीट पे, परिणाम ठीक है जो भी आना था आ ही गया। दोनों सीट पे लड़ना चाहिए, इच्छा है। हाँ। और ये डिक्लेरेशन है कि हम लड़ेंगे। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, संथाल परगना में एसआईआर के प्रभारी हैं। लेकिन फिर अभी आप जो 1 सेकंड पहले बोले हाँ। कि उनका निजी बयान है, पार्टी का बयान थोड़े है। अभी तक पार्टी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि निजी है। अब तो कोई पूछेगा तब ना पांडे जी, ऐसे थोड़े हर बयान पे पार्टी एक नहीं, प्रेस नहीं। कॉन्फ्रेंस कर देगी। देखिए, सामान्य तौर पे कांग्रेस पहले ये नहीं करती थी। आपको दिखता था कांग्रेस कहती थी कि हम सेकुलर ताकत एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और एक साथ लड़ेंगे, भाजपा को हटाएंगे। तो नहीं रह रहे एक साथ सेकुलर ताकत। तो अब कांग्रेस को एहसास हो रहा है। गांव में एगो कहावत होता है कि छाप के देखी ले, छुप के देखी ले, ना तो घरवा उजाड़ के देखी ले। मतलब थोड़ा सा छेद होता है तो आदमी सोचता है कि ऊपर छत पे प्लास्टिक लगा दो, फिर नहीं ज्यादा पानी छूने लगता है रात में तो किनारे जाके सो जाता है घर में। जब इससे भी बात नहीं बनता है ना तो उजाड़ दो रे, फिर से छवाया जाएगा मड़ई। तो वो अब परिस्थिति में कांग्रेस आ गई है कि हम चलेंगे स्ट्रेट। अब जिसको लगना है, जो लगना है, किंतु परंतु यद्यपि चूंकि लेकिन सब करते रहिए। क्योंकि के राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, चाईबासा से आए और एयरपोर्ट रोड में क्या पत्रकारों को कहा, सबसे पहला उन्होंने ही चिंगारी लगाई। आज तक उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो अब क्या है कि कांग्रेस को हर चीज वो याद आ रहा है जो कांग्रेस भूलते जा रही थी। तो अब कांग्रेस पहले प्यार में थी, फिर अब आक्रोश में है। तो अब डर के इनको है कि भाई, तो हम जब डर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। पहली बार कांग्रेस के नेता ऑफ द रिकॉर्ड ये कर रहे हैं कि सरकार हमसे भी है, सिर्फ हम ही सरकार से नहीं है पांडे जी। तो इस तरीके का बयान, हम क्या बोले कि ऑफिशियल बयान माने, तो बोले नहीं, बयान का जरूरत नहीं है, हम लोग का काम दिखाएगा। एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये लाइन था। तो क्या एक्शन होगा रे भाई? तो यही प्रदीप बलमुचू बोला जाए। जो बातचीत आप बोल रहे हैं पांडे जी, जब प्रणव झा परसों संभवतः जब दिल्ली जा रहे थे तो पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने भी कहा, क्योंकि बहुत मंजे हुए टाइप से बातचीत करते हैं वो भी, तो उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि सारे दलों के प्रमुख को मालूम है कि कौन विधायक बिका है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको मालूम नहीं है। जैसा पांडे जी ने भी कहा कि प्रतिक्रिया होगी। सर, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बोल रहा था कि हम लोग एक तरफा प्रेम में हैं, अब तो लग रहा है कि हर लोग एक तरफा प्रेम में ही हैं। देखिए, चारों की तरफ से तो अब यही आरोप लग रहा है। देखिए, हम जो अब देख पा रहे हैं और जो रणनीति दिखाई अब पड़ने लगी है, सच है कि होगा कि नहीं इसका हम भी दावा भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें तो बहुत क्लियर है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई, कांग्रेस का जेएमएम से कहीं ना कहीं एक मतांतर बढ़ गया है, खाई चौड़ी हो गई। अब इस स्थिति में जो राजनीतिक गलियारे और आम लोग भी चर्चा करें क्या कांग्रेस समर्थन वापस ले लेगी, तो इसका संकेत भी मिल रहा है और वास्तविक स्थिति भी दिख रही है कि कांग्रेस समर्थन वापस नहीं लेगी। 1% भी चांस नहीं है। तो जब समर्थन वापस नहीं लेगी कांग्रेस, तब क्या होगा? कांग्रेस के नेता जब बोलेंगे, मुद्दों को उठाएंगे, जनहित के मुद्दों के बहाने अटैक करेंगे, तो मामला गेंद कहाँ जाएगा? हेमंत सोरेन के पाले में जाएगा। और जब हेमंत सोरेन के पाले में जाएगा तो क्या होगा? अब हेमंत सोरेन ये सोचे जो कांग्रेस को बाहर करना है, कि ये तो समर्थन वापस लेगी नहीं कांग्रेस, तो हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं जाके उलझेंगे। जो कांग्रेस के नेता इतने वोकल रूप से अटैक कर रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं, और इसको सरकार में रखना अब संभव है या नहीं है। अगर सरकार में रखते हैं और सरकार के खिलाफ कांग्रेसी बोलते हैं तो उलझेंगे हेमंत सोरेन, और अगर उनको सरकार से बाहर करते हैं तो उसका मैसेज आप भी आकलन कर लीजिए, तो वो मैसेज कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा, क्योंकि जो वोटर अल्पसंख्यक वोटर है। लेकिन अगर ये वाली जो बातचीत है ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ऐसा होने जा रहा है और संभवतः ऐसा देखने को मिलेगा भी जल्द। लेकिन आप देखिए, राधा कृष्ण किशोर जी को जो वित्त मंत्री हैं उनको याद कीजिए, तो वो तो दलितों के मामले में, गैस सिलेंडर के मामले में, या फिर भाषा के मामले में खुले तौर पे चिट्ठी लिख करके एक तरीके से किरकिरी कराते ही रहे हैं अब तक, कांग्रेस में रह करके, कांग्रेस कोटे के मंत्री रह करके।
लेकिन क्या हो गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अब तक, तो हेमंत सोरेन ने कोई निर्णय लिया नहीं। नहीं, उसमें एक हर्डल राज्यसभा का चुनाव आ गया था हम्म। और हम इस मुद्दे पर बहुत ढंग से राधा किशोर से बात भी की थी। जो उन्होंने जो मुद्दा उस समय योगेंद्र साहब के निलंबन पर भी उठाया था, जो रमाखल को जो पार्टी के विरोध में बोली, उनको टिकट मिला मेयर का, और जो एक निष्ठावान कार्यकर्ता योगेंद्र साहब थे उनको निलंबित कर दिया गया, अब निष्कासित कर दिया गया। तो लेकिन वो जो बताए थे, जो पूरी तरह याद है कि उन्होंने जब इस मुद्दे पर प्रभारी के राजू से बातचीत की थी, तो के राजू ने उनसे कहा था कि अभी आप इस मुद्दे पर स्थिर रहो, चुप रहो। तो राज्यसभा चुनाव के कारण तो वो फिर चुप भी हो गए। अब राज्यसभा का चुनाव खत्म हो गया है, तो आप अब देखेंगे जो उस समय सिलेंडर का मुद्दा उठा था, अब सिलेंडर में तिल्ली भी लगेगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए पांडे जी, लंबा हो जाएगा, आखिरी सिर्फ यही सवाल है कि सर बोल रहे हैं कि कांग्रेस खुद से तो बाहर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनाएंगी कि मुख्यमंत्री उस पर विचार करें या करने की नौबत ऐसी आ जाए। हाँ देखिए, थोड़ा सा हम स्पष्ट एक लाइन है जो क्लियर कर दे। तो जो बता रहे थे कि जो मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डाल देगी कांग्रेस, जो आप ही अब हमको निकालिए, तो अगर हेमंत सोरेन ऐसा करते हैं तो फिर उनको जाना कहाँ होगा? फिर परसेप्शन क्या बनेगा? क्या परसेप्शन, क्या जाना होगा तो सरकार चलाने के लिए संभव है, जो वो बीजेपी। कांग्रेस ने कहा भी है कि भाई हम हारे हैं, राजनीति करना कोई हमको नहीं सिखाया। कांग्रेस जो है राजनीति का जो असल स्कूल है कांग्रेस ही है। कांग्रेस तो असल स्कूल है राजनीति का, लेकिन कांग्रेस अब सरकार में, जैसे हेमंत सोरेन की सरकार, ऐसा लग रहा था कि जेएमएम के जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो पावरफुल आदमी हैं, ठीक है। कांग्रेस ने कहा उस पावर का कोई फायदा नहीं हुआ हमको, तो इनको थोड़ा कमजोर दिखाओ। तो अब इनके सामने वो सारी परिस्थितियां आएंगी जिन पे या तो उनके सीनियर नेता को बोलना होगा या हेमंत सोरेन को एक्शन लेना होगा। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो लाचार मुख्यमंत्री देखेंगे, उतना पावरफुल मुख्यमंत्री नहीं दिखेंगे। लेकिन पांडे जी देखिए, एक्शन लेने की जो स्थिति है, तो हेमंत सोरेन ने बहुत शुरुआती समय ही अपने आप को इस मामले में मैसेज दिया है, स्थापित किया है, फैसले लेने में। खास करके आपको याद होगा कि 13 महीने वाली सरकार में ही योगेंद्र साहु को बर्खास्त किया था, ददाई दुबे को बर्खास्त किया था, स्वर्गीय ददाई दुबे जी बड़े नेता कांग्रेस के रहे। तो उस समय तो इतने मजबूत भी नहीं थे, इतने बड़े जनाधार वाले नेता नहीं थे हेमंत सोरेन। तो डिसीजन लेने की स्थिति में तो वो पहले भी रहे हैं, डिसीजन लिए भी हैं। तो अब आ जाइए उसके अगले स्टेप का आप नहीं व्याख्या कर रहे हैं। आप डिसीजन लिए, 14 में कहाँ थे आप? नेता प्रतिपक्ष थे। सत्ता हम ही से होके जाएगी, हम कैटलिस्ट नहीं है, हम कैटलिस्ट हैं, भले केमिकल नहीं है। हम बढ़ाएंगे तीव्रता और घटाएंगे। कांग्रेस ये अब अपने आप को कहने लगी है, हमसे बिना कोई छुए सोना नहीं बन सकता, सोना वही होगा जो कांग्रेस से छुएगा। ये एक दूसरा आधार ये भी है कि इतना दिन हाँ में हाँ मिला के चले ना, अगले साल चुनाव होने वाला है पंचायत का, उसमें कांग्रेस चाहती है कि हमारा एक अच्छा जनाधार उभर के आए, मुखिया से लेके तमाम। तो कुछ को ढीला छोड़ के भी देखते हैं। अरे तो निकाय चुनाव में तो ढीला छोड़ के देखी कांग्रेस ना भाई। नहीं, निकाय चुनाव में ढीला कहाँ छोड़ी? निकाय चुनाव में तो मतलब एक तरीके से अकेले सिर्फ लड़ी और जेएमएम अकेले लड़ा। अब यहाँ है कि सरकार का एग्रेशन को भी विपक्ष की भूमिका में भी एक बार संभाला जाए, तो वो भी ये फैसला लिया गया। हाँ, उस तरीके से मतलब कि अपने अपने क्षेत्र में जो जिस नेचर का है, अगर तुमको लगता है कि जेएमएम सरकार का गुणगान करना है तो करो, पर हमको वहां से मुखिया, वार्ड पार्षद ये सब जिता के लाओ। कोई एग्रेशन में है कि भाई हम वैसे ही चलते हैं, तो आप जिता के ले आइए। तो वो एक लिटमस टेस्ट में झारखंड में सिर्फ प्लेइंग 11 के भरोसे अब नहीं रहेगी। योगेंद्र साहु और इनके जैसे दूसरे, जैसा कि हमने जिक्र किया, उनका नाम लिया केंद्र त्रिपाठी जी का, और भी कोई और जैसे कि प्रदीप बलमुचू का नाम पांडे जी ने दिया,
कई दूसरे नेता जो है 12वें खिलाड़ी के तौर पे भी मैदान से बाहर रह करके भी जो है चौका छक्का लगाएंगे, खेल को रोचक बनाएंगे, खेल चौका को छक्का रोचक बनाएंगे। अब अंपायर की भूमिका में जो है वो देखेंगे कि किधर से क्या हो रहा है। तो आप फॉलो अप देखते रहिए और हम लोग लगातार जो हमारा प्रयास है कि जो जरूरी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। अब तक आप इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।